जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एक छोटा सा परिवार में। चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। यानी कि पिछले दो क्लासों में हम लोग जो है प्रश्नावली 3.5 का 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी कोई रेडी हो जाइए, है ना। स्टार्ट करते हैं 3.5 का क्वेश्चन नंबर दूसरा से। ठीक है, तो क्या सभी कोई रेडी हैं? सभी कोई मेरे साथ रेडी हैं? रेडी हैं तो एक बार यस कहिए और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा से हमारा जो है ये 3.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? दूसरा एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.5। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 2 का रोमन नंबर 1। 2 का रोमन नंबर 1। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना प्रश्नावली 3.5 का, ये रोमन नंबर 1 होगा 1, है ना। दूसरा में 2 क्वेश्चन है, रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2, है ना। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये VVI है ना। VVI बहुतों बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना। या तो रोमन नंबर 1 पूछेगा या रोमन नंबर 2 पूछेगा इसका, है ना। एकदम आता ही है, ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, देखो बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या शर्त होता है। तो पिछले बहुत सारा ऐसा क्लास हुआ है कि जिसमें हम बताते हुए आए हैं कि रैखिक समीकरण का अनुपात होता है ना। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बताए हैं कि एक तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ऐसा अनुपात का बनेगा तो वहाँ पे एक अद्वितीय हल होता है। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो उसका अनेक हल हो जाता है ना। तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसा कंडीशन अनुपात का बनेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन अनुपात का लागू होगा? यहाँ कहा जा रहा है कि इसका अनेक हल होंगे, है ना। रैखिक समीकरण के क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे 2 समीकरण भी हमको दिया गया है। यहाँ पे ये समीकरण नंबर पहला है और ये समीकरण नंबर हमारा क्या है? तो दूसरा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे, है ना। पहला समीकरण से यहाँ पे समीकरण 1 हल देके बच्चों लिखना स्टार्ट करिए। आप लोग लिखिए समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमारा क्या है? तो 2x + 3y बराबर क्या है? 7, है ना। 2x + 3y बराबर 7, है ना। ये समीकरण 1 में था। तो बाबू यहां से क्या करेंगे? हम लोग A1 का मान निकाल लेंगे। A1 बराबर हमारा हो जाएगा 2, है ना। A2 बराबर हो जाएगा, सॉरी A1 हो गया, उसके बाद A1 हो गया B1, है ना। B1 का मान हो जाएगा 3 और C1 का वैल्यू हो जाएगा 7। ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या किए कि A1, B1 और C1 ज्ञात कर लिए। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ेंगे, उसी तरह अब लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखते हैं कि समीकरण हमारा जो दूसरा है क्या है। तो समीकरण 2 क्या है? AB, है ना, ब्रैकेट में है x, ABx A - BX प्लस A + BY, है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A - BX प्लस A + BY बराबर, है ना, बराबर 3A + B - 2। 3A + B - 2। ठीक है,
इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक, ये समीकरण हमारा 2 है। ठीक है, यहाँ से हम A2 B2 और C2 लिख लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ से हमारा कि A2 का मान क्या हो जाएगा। A2 का मान हो जाएगा, यहाँ पे A2 का मान हो जाएगा हमारा ये है ना, A माइनस B हो जाएगा ये A2 का मान। ठीक है, B2 का मान क्या हो जाएगा, तो B2 का मान हो जाएगा ये y का जो गुणांक है, B2 का मान हो गया A प्लस B हो जाएगा, ये B2 का मान हो जाएगा। ठीक है, C2 का मान क्या होगा, C2 का मान हो जाएगा, देखिए C2 का मान ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, C2 का मान हो जाएगा। तो यहाँ से C2 हमारा हो जाएगा 3A प्लस B माइनस 2, ये C2 का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकाल लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि शर्त दिया हुआ है कि अनेक हल होने के लिए, है ना। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि युग्म, ये जो रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, कह रहा है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, है ना, इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो जब अनेक हल होंगे तो इसमें पूछा जा रहा है कि आप A और B का मान बताइए, है ना, A और B का मान बताइए। तो हम यहाँ से समीकरण 1 और 2 से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाले। अब अनुपात का कंडीशन लिखेंगे, अनेक हल होने के लिए अनुपात का क्या शर्त होती है ना। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अनेक हल होने के लिए, है ना, अनेक, ऐसे लिखिए, रैखिक समीकरण के युग्म का अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का अनेक हल होने के लिए क्या शर्तें होती है। तो अनेक हल होने के लिए बाबू A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, ये अनुपात होना चाहिए। ठीक है, रैखिक समीकरण के युग्म का अनेक हल होने के लिए हमारा जो अनुपात होना चाहिए A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये A1 बाय A2 क्या है, B1 बाय B2 के बराबर है। तो सबसे पहले हम ये दोनों के वैल्यू को बैठाएंगे, है ना। वहां से अब लिखना है यहाँ पे, अब, है ना, पहले हम ये दोनों को A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 इसको लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से A1 बाय A2 बराबर क्या है, B1 बाय B2, ये दोनों को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें क्या करना है, अब A1 और A2 का मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए A1 का मान क्या है, अभी निकाले हैं, A1 का मान निकाले हैं हम लोग 2 और A2 का मान क्या निकाले हैं, तो A माइनस B, है ना। A1 का मान था 2 और A2 का मान क्या है, तो A माइनस B है। किसी को दिक्कत, बराबर, अब देखिए B1 का मान, है ना, चलिए फिर से यहाँ देखेंगे हम लोग, B1 का मान है 3 और B2 का मान है A प्लस B। B1 का मान क्या था, 3 था, है ना, B1 का मान लिखेंगे 3, अब बट्टे में B2 का मान है A प्लस B। कोई दिक्कत यहाँ पर, किसी को परेशानी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको जरा सा सॉल्व करेंगे, अब, है ना, समीकरण में चेंज करेंगे। तो अब बताइए आप लोग कि जब 2 बट्टे A माइनस B है बराबर 3 बट्टे A प्लस B है, तो इसको समीकरण में कैसे चेंज करेंगे। तो बराबर जब रहता है तो कोना कोनी गुना होता है। क्या होता है बाबू लोग, कोना कोनी गुना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इस 3 को जब हम A माइनस B से गुना करेंगे, है ना, 3 को जब हम क्या करेंगे, A माइनस B से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3A माइनस 3B, है ना,
क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b हो जाएगा। समझ में आया? ये जो 3 है ऊपर वाला, ये नीचे वाला a माइनस बी से गुना हो जाएगा, तो ये a से भी गुना और b से भी गुना है, तो 3a है ना, अब माइनस 3b हो जाएगा। चलिए अब उसी तरह अब इस 2 को क्या करेंगे हम a प्लस बी से गुना करेंगे। ठीक है, जब 2 को a प्लस बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर है ना? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब a वाला को एक तरफ लेकर के आ जाइए, है ना, या फिर सभी को एक तरफ लेकर के आ जाइए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस 3b, है ना, ये 2a को इधर लेकर के आएंगे, प्लस में है तो माइनस 2a हो जाएगा, प्लस 2b है इधर आएगा माइनस 2b हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा। अब बराबर उधर क्या बच गया 0, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए 3a में से 2a घट जाएगा क्योंकि ये 3a प्लस में है और 2a क्या है माइनस में है, तो 3 गो a में से 2 ठो क्या हो गया माइनस हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे a बच गया, है ना। अब देखिए कि माइनस 3b और यहाँ पे क्या है माइनस 2b, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का रहता है और ये जुट जाएगा, 3b और 2b क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा। अब बराबर 0। ठीक है, अब जो समीकरण दिया हुआ था उसको तो हम लोग समीकरण 1 2 मान लिए हैं, अब इसको क्या मानेंगे तो समीकरण इसको हम लोग 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को परेशानी है तो बताइए। यहाँ तक आप लोग समझ पाए, है ना? तो यहाँ से हम एक समीकरण तैयार किए, समीकरण 3, है ना। तो ये समीकरण कैसे तैयार हुआ? जब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 किए, है ना। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, देखिए b1 बाय b2 बराबर किसका है c1 बाय c2 का, तो अब एक बार हम b1 बाय b2 को बराबर करेंगे c1 बाय c2 से, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अब इसमें मान बैठाइए, b1 और b2 का वैल्यू बैठाइए। देखिए b1 b2 का मान क्या है, तो b1 का मान 3 और b2 का मान क्या था a प्लस b था। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे b1 के जगह रख देंगे हम लोग 3, अब बट्टे में b2 का मान a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, बराबर c1 बाय c2। c1 का मान देखते हैं, c1 का मान 7 है। ठीक है, और c2 का मान 3a प्लस b माइनस 2 है। c2 का मान 3a प्लस b माइनस 2, c1 का मान है 7। चलिए c1 का मान था 7 और c2 का मान था 3a प्लस b माइनस 2, ये जो है किसका वैल्यू था तो c2 का मान था। अब फिर से वही बात यहाँ पे होगा, है ना, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होगा। 7 को जब हम ये a प्लस बी से गुना करेंगे तो, है ना, तो क्या हो जाएगा, चलिए तो 7a और 7b हो जाएगा, है ना, और जब हम 3 को इससे गुना करेंगे तो ये सभी गुना हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसको गुना करते हैं। देखिए ये 3a प्लस b माइनस 3 जो है ये सब, सॉरी माइनस 2 जो है ये सभी 3 से क्या है गुना में होगा, गुना होगा। जब 3 को 3a से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9a, फिर 3 को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3b, फिर जब 3 को माइनस 2 से करेंगे गुना तो हो जाएगा 3 दूना 6। कोई दिक्कत? बराबर है तो बराबर। अब ये a प्लस बी को जब हम 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7a और प्लस 7b। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बाबू लोग? चलिए यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a वाला को, a और b वाला को सबको एक तरफ कर लीजिए। इधर देखिए 9a है प्लस 3b है ना, क्या है 3b। अभी ये 6 माइनस 6a को रहने दीजिए। अब ये 7a को उठा के लेके आइए बराबर के इस साइड में, तो प्लस 7a है इधर आ जाएगा माइनस 7a, प्लस 7b है इधर आ जाएगा माइनस 7b, है ना। अब बराबर देखिए ये माइनस 6 है, उसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए 9a में से 7a घटेगा क्योंकि 7a माइनस में है और 9a प्लस में है। 9 में से 7 चला जाएगा तो हो जाएगा 2a। ठीक है,
और 3b प्लस में है और 7b माइनस में है, तो प्लस माइनस घटता है और 7 के आगे में माइनस है, तो माइनस का चिन्ह बाबू बड़ा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्या है, बड़ा है। तो 7 में से 3 चला गया है ना, 7 में से 3 घट जाएगा है ना, तो 7 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4b, अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, बराबर क्या हो गया 6। क्लियर, किसी को दिक्कत? एक बार C2 का मान चेक करते हैं, तो C2 का मान है ना, C2 का मान 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है, वही लिखे हैं 3a प्लस b माइनस 2, तो 3b 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आया, 2a माइनस 4b बराबर 6 आया है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 2a माइनस 4b है ना, तो ये 2a और ये इसमें 4b है, तो देखिए कि 2 कॉमन आ रहा है इसमें है ना, 4 से 2 भाग लग जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 2 को कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच गया, a बच गया, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब इस 4 में से 2 बाहर यानी कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बचेगा, 2b बचेगा है ना, 2b बचेगा। अब बराबर क्या है 6, तो बराबर लिख देंगे यहाँ पे 6 है ना। अब देखिए ये 2 गुना में है, इधर क्या होगा 6 से भाग लग जाएगा, गुना में कोई नंबर रहता है तो बराबर के दूसरे तरफ जो संख्या रहता है उससे भाग लगता है, यहीं से काट दीजिए 2 को, 2 तिया 6 है ना। तो यानी कि a माइनस 2b बराबर हो जाएगा 3, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमारा समीकरण 3 और 4 निकल चुका है, अब यही दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ए बी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 तथा 4 से है ना। तो समीकरण 3 क्या था हमारा, समीकरण 3 a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 5b बराबर क्या था 0, ये समीकरण 3। और समीकरण 4 क्या था, तो a माइनस 2b बराबर क्या, तो 3 था है ना। चलिए तो देखिए यहाँ से इस दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये a कट गया, ये प्लस जो है किसके पास चला जाएगा, ये प्लस 2 के पास चला जाएगा, प्लस 2b और माइनस 5, तो माइनस 5 में से 2 घट गया तो बच जाएगा यहाँ माइनस 3b है ना। अब बराबर ये माइनस 3 को जब 0 से घटाएंगे तो माइनस 3 ही आएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर हो गया 3, अब बट्टे में 3 हो जाएगा, ये गुना में है 3b के, उधर जाएगा भाग में, 3 3 एक बार में कट गया, यानी कि b बराबर हमारा निकल के आ गया है ना। b बराबर क्या निकल के आ गया, b बराबर 1 निकल के आ गया, ठीक है, b बराबर क्या निकल के आ गया 1 निकल के। अब इसी 1 को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, b के मान को समीकरण 3 में रखेंगे और वहां से हमारा a का मान निकल के आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान जी, तो b का मान, b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या था, समीकरण 3 a माइनस 5b बराबर 0 है ना। समीकरण 3 जो है हमारा वो था a माइनस 5b, a माइनस 5b बराबर 0, तो यहाँ पे रखिए b का मान है ना इसमें, तो a माइनस 5, b का मान क्या निकाले हैं 1 निकाले हैं बराबर 0, तो a माइनस 5 गुना 1 क्या हो जाएगा माइनस 5 बराबर 0, तो a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 5 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 5, a बराबर निकल के आ गया 5, a बराबर क्या निकल के आ गया 5,
तो यहाँ से हमारा अब बाबू आंसर निकल के आ गया है ना। तो a बराबर क्या निकला 5, b बराबर क्या आया था, तो 1 आया था, यही a बराबर 5 और b बराबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखे, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा, सवाल एकदम बन जाएगा। क्लियर? सभी को समझ में आया? जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग इसको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही रोमन नंबर 2 है ना। देखते हैं रोमन नंबर 2। क्या आगे बढ़ जाएं? जल्दी से बताएंगे आप लोग, आगे बढ़ जाएं। अच्छा लगा हो तो क्लास को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, है ना, ताकि उन सभी लोगों तक पहुंचे ये क्लास, जो भी इसमें जो है कि वीडियो हम क्लास बनाए आप तक वो है ना प्रॉपर वे में क्लास पहुंच पाए। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिए, ये आपका काम है ध्यान रखना, मेरा काम है पढ़ाना, हम अच्छे से बस पढ़ा देते हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखिए रोमन नंबर 2। अब कहा जा रहा है क्या कि दूसरा में कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब बताइए, कोई हल नहीं होने के लिए रैखिक समीकरण का क्या अनुपात होता है? जल्दी से बताइए आप लोग। अभी जस्ट हम क्लास स्टार्ट किए थे तो तुरंत बताए थे, सारा तीनों कंडीशन बताए थे कि कोई हल नहीं होने के लिए रैखिक समीकरण का अनुपात होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो बस वही करना है। यहाँ पे देखिए ये 2 समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से हल देके, है ना। क्या लिखेंगे? हल देके लिखना है समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 3x + y बराबर 1, 3x + y बराबर 1। ठीक है, यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगा, a1 का मान 3 हो जाएगा, b1 का मान, है ना, b1 का मान जो है 1 हो जाएगा, और c1 का मान y के गुणांक में, देखो y के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए b1 का मान हो गया 1, और c1 का मान हो जाएगा, c1 का मान भी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समीकरण 1 से हम a1, b1 और c1 ज्ञात कर लिए। आगे बढ़ेंगे समीकरण 2 से, है ना। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा जो है 2k - 1x, है ना, 2k ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे 2k - 1 ब्रैकेट बंद x, है ना। उसके बाद क्या है, तो प्लस k - 1y प्लस ब्रैकेट में k - 1y बराबर होगा, उसके बाद, है ना, k - प्लस k - 1y, है ना, 2k + 1 इधर हो जाएगा 2k + 1। ये समीकरण 2 था, है ना। तो यहाँ से a1 क्या हो जाएगा, जो a2 क्या हो जाएगा, जो x के गुणांक में है, x के गुणांक में क्या है 2k - 1, तो ये a2 का मान हो जाएगा, a2 का मान क्या हो जाएगा, तो a2 का मान हो जाएगा 2k - 1, है ना, और b2 का मान हो जाएगा क्या, जो y के गुणांक में रहता है, y के गुणांक में क्या है, तो k - 1, ये क्या है, तो y के गुणांक में ये b2 का मान हो गया, और c2 का मान हो जाएगा 2k + 1, ये c2 का मान हो गया। ठीक है, तो हम समीकरण 1 और 2 से a1, b1, c1 और a2, b2, c2 ज्ञात कर लिए। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, आइए एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है k के किस मान के लिए, यानी कि यहाँ पे k जो है ना, k का मान निकालने के लिए कह रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा, है ना। रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्तें होती है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि रैखिक समीकरण के, लिखेंगे चूंकि रैखिक
समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्तें होती है ना? तो a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये अनुपात होता है, कंडीशन होता है कि रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अब देखिए कि ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये डज नॉट इक्वल टू है c1/c2। तो क्या हम b1/b2 को c1/c2 के बराबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो हमें ये जो है ना c1/c2 को क्या करना है, यहाँ पे छोड़ देना है। ये दोनों जो बराबर है इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, वहां से k का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका, है ना? तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे हम लोग अब, है ना, a1/a2 बराबर b1/b2, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे दिया हुआ है डज नॉट इक्वल टू, ये जो है ना बराबर नहीं है। तो जब बराबर है ही नहीं तो उसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो अब जो बराबर है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, वहां से हमारा k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए a1 और a2 का मान रखिए यहाँ पे। देखिए a1 और a2 का मान क्या है? a1 का मान 3 है और a2 का मान है k-1 है। ठीक है, a1 का मान 3 हो गया, a1 का मान क्या हो गया 3 और a2 का मान हो गया 2k-1 बराबर, एक बार फिर से चेक कर लेंगे 2k-1। ठीक है, अब क्या था b1/b2, यहीं से देख लेंगे b1 का मान है 1 और b2 का मान है k-1 है ना? b1 का मान 1, b2 का मान k-1, b1 का मान है 1 और b2 का मान है k-1। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी? ध्यान से देखिए, ये VVI क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना? तो अब देखिए ये क्या है, 3 में k-1 है और बराबर 1 में है k-1। आगे क्या करेंगे बताइए? बराबर है तो कोना कोनी क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब k-1 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये 3 क्या होगा? k से भी गुना और 1 से भी गुना है ना? तो यहाँ से जब k को हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3k और माइनस फिर 3 को जब क्या करेंगे? 1 से गुना करेंगे, -1 से, तो -3 हो जाएगा बराबर। देखो यहाँ पे, उसके बाद देखिए कि 2k-1 है, इसको जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2k-1 ही होगा, है ना? तो 2k-1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए k वाला को एक तरफ लेकर के आ जाइए, 3k यहाँ पे है, ये +2k है, इधर आ गया, -2k हो गया। अब बराबर उधर क्या है? -1, ये -3 उधर जाएगा, ये +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3k में से यहाँ 2k माइनस हो जाएगा, तो क्या बच गया? इधर k बच गया। अब बराबर ये -1 +3 है, तो प्लस माइनस घटेगा, प्लस का चिन्ह बड़ा है, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2। तो अब देखिए k का मान पूछा जा रहा था और k का मान यहाँ पे क्या आया? 2 आ गया। तो बाबू लोग हमारे यही आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया? आंसर। तो ये जो हम दोनों क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा का रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार में समझ में आए, इसको एकदम प्रैक्टिस करके दिमाग में एकदम रट लेना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।